हेलो एवरीवन। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में पूछे गए स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 3 वीडियो में हम लोग अभी तक टोटल 20 शिफ्ट्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। यह इसका पार्ट 4 वीडियो है। आज हम लोग उससे आगे के शिफ्ट्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम है, जैसे कि एनटीपीसी का सीबीटी 2, आरआरसी ग्रुप डी, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले जितने भी फ्यूचर में रेलवे के एग्जाम है, सारे में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। तो अगर यह वीडियो सीरीज देख लेते हैं तो आपका जो जीके का पोर्शन है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग 5 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देशों के इनमें से किस युग में 2 पक्षीय प्रणाली है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में 2 पक्षीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य। तो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रानी मुर्मू। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी चंद्रानी मुर्मू है। कौन? तो चंद्रानी मुर्मू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थवेद। तो मुंडक उपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडमिरल करमबीर सिंह। तो दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द हार्ट इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लघु उद्योगों पर कर। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा कृषि पर कर, आवास पर कर और मवेशियों पर कर, ये तीनों पर कर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन है, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघवाद। तो यह संघवाद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे डैश कहा जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार संहिता। तो इसे आचार संहिता कहा जाता है। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्वालियर। तो यहाँ पूछा है नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर ग्वालियर। तो बाकी बौद्ध गया, सारनाथ और कुशीनगर ये तीनों ही
स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के हमेशा किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। तो यहाँ पे लाल पंजाब से संबंधित थे, बाल महाराष्ट्र से संबंधित थे और पाल बंगाल से संबंधित थे। इस क्वेश्चन है, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वपोषी। तो साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? इसमें पूछा है सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीडीए। तो निम्न में से पीडीए एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि एक का परम और ग्रे 3 तीनों ही सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय यूरोपीय। तो संस्कृत भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ मॉलिक्यूलर पावर जनरेशन? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कालिदास। तो सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत कालिदास की कृति, किसकी? तो कालिदास की कृति है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना एक रोजगार सृजन योजना नहीं है, जबकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंत शहरी रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये तीनों ही रोजगार सृजन योजना है। इस क्वेश्चन है, इसमें दंत क्षय का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दांतों का सड़ना। तो दंत क्षय का अर्थ होता है दांतों का सड़ना। इस क्वेश्चन है, इसमें उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिध्वनि। तो उस पुनरावृत्ति प्रवर्तन को प्रतिध्वनि कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक में। तो कहाँ? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र अटलांटिक में स्थित है। नेक्स्ट है, इसमें द डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉन्स्टिलेशंस। इस क्वेश्चन इसमें 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिनका जनवरी 2021 में देहावसान हो गया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाम मुस्तफ़ा खान। तो 2018 में गुलाम मुस्तफ़ा खान को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जिनका जनवरी 2021 में देहांत हो गया। इस क्वेश्चन इसमें घेंगा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन। तो घेंगा का विकार आयोडीन की कमी किसके कारण? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी नियमित सेवाएं ज्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोत से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती है। इस व्यवसाय को क्या कहा जाता है? तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटसोर्सिंग। तो इसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी? तो 6 अनुसूचियां हैं। इस क्वेश्चन इसमें
विद्युत, स्थैतिक, अवक्षेपित का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। तो विद्युत, स्थैतिक, अवक्षेपित का प्रयोग वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एरियाज ऑफ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द सोवरेन jurisdiction of any one state and therefore require common governments by the international community are known as। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लोबल कॉमन्स। इस क्वेश्चन है आपका मृत पोषी पोषण क्या है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। क्या हो जाएगा? तो मृत पोषी पोषण हो जाएगा आपका, जिसमें जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। तो मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित कहाँ? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मनी इन्वेस्टेड बाय फॉरेन एमएनसीज इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। अब हम लोग 5 मार्च को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूएसए। तो क्योटो प्रोटोकॉल यूएसए में लागू नहीं है। कहाँ? तो यूएसए में। इस क्वेश्चन है विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असंजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। तो विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असंजे ऑस्ट्रेलिया के कंप्यूटर प्रोग्रामर है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया के। इस क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल। तो 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान बंगाल को किसको? तो बंगाल को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। इस क्वेश्चन है तो 15 से 16 की कृषि गणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में खेती हर भूमि धारकों की संख्या सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 2015 से 16 की कृषि गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में खेती हर भूमि धारकों की संख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-45 ने डाइस का सफल प्रक्षेपण किया। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमीसैट। तो 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-45 ने एमीसैट का सफल परीक्षण किसका? तो एमीसैट का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेड फिलिप रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। तो रेड फिलिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने के लिए डैश में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1865। तो संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन है आपका ब्राह्मण समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। तो ब्राह्मण समाज के प्रथम प्रधानाचार्य राजा राम मोहन राय थे। कौन? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का लक्ष्य एक SPF का निर्माण करना है। SPF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वरेन पेटेंट फंड। तो SPF का पूर्ण रूप होता है स्वरेन पेटेंट फंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सुनील अरोरा। तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा कौन थे? तो सुनील अरोरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। तो क्या होता है जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दार्जिलिंग चाय। तो ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटेड टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद है दार्जिलिंग चाय। क्या है? तो दार्जिलिंग चाय है। इस क्वेश्चन है म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड RLBTD का पूर्ण रूप क्या है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्ग वैक्यूम टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर। इस क्वेश्चन है आपका हाल ही में यानी कि अप्रैल 2019 में कौन सा बैंक दो अन्य बैंकों के विलय के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा दो बैंकों के विलय के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2019 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कर दिया गया है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100%। तो अप्रैल 2019 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कपास के रेशों की बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओटाई। तो कपास के रेशों के बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को ओटाई कहा जाता है। क्या कहता है? ओटाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A spring balance is a device commonly used for measuring the dash acting on an object। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जया फलन का डोमेन क्या है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर। तो जया फलन का डोमेन आर है और क्या है? तो कैपिटल आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम डैश रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर। तो क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर रखा गया है। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहन सिंह। तो मोहन सिंह ने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। तो कनाडा से लिया गया है। इस क्वेश्चन में CDMA का पूर्ण रूप क्या है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या है? तो CDMA का पूर्ण रूप होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के कुछ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल के नवाब। तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है? इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाल काया पांडा। तो विशाल काया पांडा वर्ल्ड लाइफ
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दिखाया गया है। कहाँ? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में, किसमें? तो लोगों में ये दिखाया गया है। विशालकाय पांडा। इस क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन। तो भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं या करते हैं। इस क्वेश्चन में टेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वसन तंत्र। तो टेकिया मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग, किसका? तो श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसको? तो लाइसोसोम को। इस क्वेश्चन है, ओटीपीसी इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम का संयुक्त उद्यम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओएनजीसी। तो ओटीपीसी ओएनजीसी सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम का संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्पा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को डिप्पा कहा जाता है। क्या? तो डिप्पा कहा जाता है। इस क्वेश्चन आपका मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो मामल्लपुरम उत्सव कहाँ? तो किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डैश के अंतर्गत आती है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश में दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया? इसका आपका ऑप्शन डी, मालदीव में। तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए मालदीव में दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय चुनाव आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये तीनों ही भारत का संवैधानिक निकाय है। इस क्वेश्चन है, इनमें से किसी प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा नरसिंह देव प्रथम। तो राजा नरसिंह देव प्रथम को कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इस क्वेश्चन में आपका 1 गीगाबाइट डैश के बराबर होता है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 मेगाबाइट। तो 1 GB बराबर 1024 MB होता है, तो वही अप्रॉक्स में 1000 मेगाबाइट इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, यानी कि मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत में आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब मनुचिया सही है, विकल्प सही है। इस क्वेश्चन में तेलंगाना भारत का डाइस राज्य है। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 29वां। तो जब तेलंगाना बना था तो वह उस समय तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। इस क्वेश्चन है, अब हम लोग 5 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलवासा। तो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम सिलवासा है। क्या है? तो सिलवासा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का सामान्य परकुचन दाब कितना होता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 120 mmHg। कितना? तो मानव रक्त का सामान्य परकुचन दाब 120 mmHg होता है। इस क्वेश्चन है आपका विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ओवर ट्रेडिशनल मॉडर्न लाइंस? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ADSL। क्या? तो ADSL। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पटाखा किस देश की मुद्रा है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मकाऊ। तो पटाखा मकाऊ देश की मुद्रा। कौन सी देश की? तो पटाखा मकाऊ देश की मुद्रा है। निम्न में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीन हेनरी ड्यूनेट। तो जीन हेनरी ड्यूनेट रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13वें। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। कौन सा शिलालेख? तो 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉनिटर। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर है। क्या है? तो मॉनिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल ने। किसने? तो भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने। किसने? तो बिपिन चंद्र पाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर। तो राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी थी। कौन थी? तो राजगीर था। इस क्वेश्चन है डैश सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पुतनिक 1। तो स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरोलस लिनियस। तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदिया और धुबरी। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 सदिया और धुबरी दो स्थानों को जोड़ता है। कौन कौन? तो सदिया और धुबरी नामक दो स्थानों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? तो गैलीलियो गैलीली को याद रखिएगा आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो वह एकमात्र भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। इस क्वेश्चन है नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कार्यवाहक अध्यक्ष। तो नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। कौन? तो कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। इस क्वेश्चन है उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। तो उस नदी का नाम नर्मदा है। क्या है? तो नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इनमें से किस क्रिकेटर को मार्च 2021 में समाप्त हुई भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविचंद्रन अश्विन। किसको? तो रविचंद्रन अश्विन को टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गडारी। तो पंडुचेरी का लोक नृत्य गडारी है। क्या है? तो गडारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारीय आयोग। तो सरकारीय आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। किससे? कौन सा आयोग? तो सरकारीय आयोग का संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओएनजीसी। कौन? तो ओएनजीसी भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। कौन है? तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में इनमें से किसे यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय का प्रमुख एवं सहायक महासचिव चुना गया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिगिया नोरोन्हा। कौन? तो लिगिया नोरोन्हा को फरवरी 2021 में यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय का मुख्य एवं सहायक महासचिव चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। कौन? तो चार्ल्स डार्विन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट इन इंडिया? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीड़। इस क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूरिन में। कहा? तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय ट्यूरिन में। कहा? तो ट्यूरिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? तो आरडी रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में। तो पाकिस्तान की मांग 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में। कहा? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित है। कहा? तो मिजोरम में। इस क्वेश्चन है, उस योजना का नाम बताएं जिनका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उजाला योजना। तो उस योजना का नाम उजाला योजना है जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सूर्य। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमालयन यू किस राज्य में पाया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालयन यू अरुणाचल प्रदेश में। कहा? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इस क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में कालरा नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो भारत के कहा? महाराष्ट्र में कारला। क्या? तो कारला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? इसका आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 लाख। तो भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि 5 लाख है। कितना? तो 5 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिग्रहित वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घाना। तो घाना संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिग्रहित वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इस क्वेश्चन है वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खादी। तो वह कपड़ा खादी है। क्या है? खादी है जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा ऊतक पौधों के में जल के परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम। जैसे कि यहाँ जा से है तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जल जाइलम। तो जाइलम ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम लोग 5 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैगलन अंतरिक्ष यान। कौन सा यान? तो मैगलन अंतरिक्ष यान का प्रयोग 1990 से 94 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य से संबंधित है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायलिन। तो सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम वायलिन किससे? तो वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय मानक यमोत्तर रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। तो बिहार से होकर भारतीय मानक यमोत्तर रेखा नहीं गुजरती है, जबकि आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जानु संधि। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन है? तो जानु संधि है। इस क्वेश्चन में आपका भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H.C. मुखर्जी। तो भारतीय संविधान को लिखने वाली भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। कौन? तो H.C. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर बना। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कैरन पोलार्ड। तो कैरन पोलार्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर बन गया है। इस क्वेश्चन है सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। तो सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। इस क्वेश्चन में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नहीं यानी कि नेशनल हाईवे 1 देश के इनमें से किन 2 शहरों के मध्य जल मार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हल्दिया और प्रयागराज। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 हल्दिया और प्रयागराज के मध्य जल मार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। कौन? तो दादा भाई नौरोजी थे। इस क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्वे। तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव नॉर्वे से संबंधित थे। कहाँ? तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव नॉर्वे से संबंधित थे, वे नॉर्वे के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद शहर में, कहाँ पे? तो इलाहाबाद शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। इस क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में विधिक पूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश। तो भारतीय संविधान में विधिक पूर्ण शासन का विचार ब्रिटिश के संविधान से, कहा तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा यमुना सरस्वती। तो उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियां मिलती है। इस क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल में। कहा तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में स्थित है। कहा तो मॉन्ट्रियल में स्थित है। इस क्वेश्चन आपका, राफ्टिंग का पानी से वही संबंध जो स्कीइंग का डैश से है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्फ। तो राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है जो स्कीइंग का संबंध बर्फ या किससे? तो बर्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। तो सोगमो झील भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? तो सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? तो नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। इस क्वेश्चन में, माचू पिचू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरू। तो माचू पिचू के इंका अवशेष पेरू देश में स्थित है। कहाँ? तो पेरू देश में स्थित है। इस क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी गुकेश। तो भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड डी गुकेश के नाम दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। किस लिए? तो शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल आप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडेम। क्या? तो मॉडेम का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। कौन? तो राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर नामक उपकरण डैश परिवर्तित करता है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज में डिवाइस का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। कहाँ? तो देहरादून। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून शहर में स्थित है। कहाँ? तो देहरादून शहर में स्थित है। इस क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुलभ शौचालय आंदोलन।
तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित है। इस क्वेश्चन है आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है कहाँ स्थित है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद में। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वह अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ तो अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1926। कब तो 1926 में भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में पारित किया गया था। कब तो 1926 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ह्वेनसांग। कौन तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खेलो इंडिया कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम तो खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार नामक संस्थान के अध्यक्ष किस नाम से लोकप्रिय थे। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल कुर्ती। तो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य लाल कुर्ती के नाम से लोकप्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला। तो कोयला एक जीवाश्म संसाधन जीवाश्म ईंधन है जबकि जल शक्ति नाभिकीय शक्ति और पवन शक्ति ये सब जीवाश्म ईंधन नहीं है। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बिलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी pH बराबर 4। तो जिसका pH बराबर 4 है जिसका pH वैल्यू कम होता है उसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रता सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर इसमें pH वैल्यू है 8 है 10 है 5 है तो इसमें सबसे कम 4 इसका है। तो ऑप्शन डी का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से का इनमें से कौन सा युग सुमेलित है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब हम लोग 6 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहायक संधि प्रणाली। तो सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाओं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोबाल्ट के समस्थानिक का। तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसमें तो कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इलाहाबाद। तो महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इलाहाबाद में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था जबकि उन्होंने जयपुर दिल्ली और वाराणसी इन तीनों जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। इस क्वेश्चन है JW माचली और जे प्रेस्पर एकट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर को नाम क्या था। उसका नाम क्या था। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी, तो उसका नाम था ENIAC। क्या था? तो ENIAC था। इस क्वेश्चन है मार्च 2021 में इनमें से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2048 के ओलंपिक में बिड करने की घोषणा की? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। तो मार्च 2021 में दिल्ली ने 2048 के ओलंपिक में बिड करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत प्लग एवं स्विच। तो विद्युत प्लग एवं स्विच वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। इस क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालुक्य। कौन सा? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। इस क्वेश्चन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 क्षतिपूर्ति स्तर। तो 70%, 80% और 90%। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 क्षतिपूर्ति स्तर 70%, 80% और 90% निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन। कौन सा? तो 42वें संशोधन। इस क्वेश्चन है आपका 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो 10 डिग्री जल संधि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। कहाँ से? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने मार्च 2021 उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीरथ सिंह रावत। कौन? तो तीरथ सिंह रावत ने मार्च 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गूगल। तो गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है बल्कि एक सर्च इंजन है, जबकि ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी ये तीनों ही वेब ब्राउजर है। क्या है? तो वेब ब्राउजर है। इस क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्ति और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई है जिन्होंने वन्य जीव के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाटो, जिसका पूर्ण रूप होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, किस प्रकार का संगठन है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर सरकारी सैन्य संधि। कैसा? तो नाटो अंतर सरकारी सैन्य संबंधी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। तो हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। क्या? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 से 1922 के मध्य मोपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 से 1922 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नॉर्दर्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्टील? तो विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2020 में नासा ने सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्पना चावला। तो अक्टूबर 2020 में नासा ने सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है। कौन सी अंतरिक्ष यात्री? तो कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT गांधीनगर। कौन सा IIT? तो IIT गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। कौन? तो चीन 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो चीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। तो प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में, कहा? तो मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। तो भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूप्रपट्टी की संरचना के आवरक की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4%। तो भूपट्टी की संरचना के में आवरक की मात्रा 4% लगभग होती है। कितना? तो लगभग 4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष। कितना? तो राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष होता है। कितना? तो 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, QPSR। तो इसमें सबसे पहले मौर्य साम्राज्य हुआ आया था, फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य का स्थापना हुआ था, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का हुआ था, उसके बाद फिर लास्ट में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था। इस क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय भारत में सर्वेक्षण का, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण। तो चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। कहाँ से? तो चिपको आंदोलन आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। कौन? तो भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन? तो मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यमोत्तर रेखा का मानक यमोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद। तो यह इलाहाबाद से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है। यह कथन सही नहीं है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
विंध्य, तो विंध्य पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। इस क्वेश्चन है, बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1024। तो बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। इस क्वेश्चन आपका 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार। तो 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार थे। कौन थे? वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी 17 जून को। तो विश्व मरुस्थली एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है काली मिट्टी। तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्वेश्चन आपका रुद्रेश्वर मंदिर या वे स्तंभाल गुडी रुद्र देव द्वारा बनवाया गया था। रुद्र देव का संबंध किस राजवंश से है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी काकतीय वंश से। तो रुद्र देव का संबंध काकतीय राजवंश से है। इस क्वेश्चन है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4। तो भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितना? तो 6 है, सॉरी 6 अनुसूचियां है। कितना अनुसूचियां है? तो 6 अनुसूचियां है। इस क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन के। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। इस क्वेश्चन ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। तो कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में एग्जाम में पूछे गए स्टैटिक जी के क्वेश्चन का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 4 वीडियो था। इसी तरह और जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।